सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईस्टर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे एंड आप अपनी एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे होंगे। कुछ बच्चे होली के लिए सेलिब्रेट भी कर रहे होंगे, तो यस, सेलिब्रेशन भी बनता है, लेकिन होली का सेलिब्रेशन करने से ये नहीं कि आप बिल्कुल पढ़े नहीं, अपने पढ़ाई पर भी बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में BTUP सेकंड सेमेस्टर के जितने भी छात्र हैं उन सब के लिए इम्पोर्टेंट अपडेट रहने वाली है। बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा BTUP ने सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो चेंज कर दिया है। तो उसके बारे में BTUP ने क्या कहा है, बस उसी को हम आपको दिखाने वाले हैं। पूरा लेटर पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो सिर्फ काम का सिर्फ वही चीज़ बताने वाला हूँ। बेसिकली इस लेटर में 3 जो आपकी मुख्य परीक्षा हैं, जो BTUP के हिसाब से 3 थ्योरी विषय हैं, उनका जो एग्जाम पैटर्न है वो चेंज कर दिया है BTUP ने। फर्स्ट है आपका एनवायरमेंटल साइंस, सेकंड है आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड, एंड थर्ड है अप्लाइड फिजिक्स सेकंड। इन तीनों का जो पेपर वो 3-3 घंटे का रहने वाला है, 7-7 नंबर पेपर होने वाले हैं। इन तीनों जो एग्जाम पैटर्न है वो BTUP ने बिल्कुल ही चेंज कर दिया है। जैसा आपका फर्स्ट सेमेस्टर में आया था पेपर, बिल्कुल अब सेम टू सेम एज इट इज सेकंड सेमेस्टर में भी ऐसा पेपर कुछ इस वाला है। BTUP ने ये काम और बढ़िया किया है कि उसको आपका जो पेपर आएगा उसका एक नमूना आपको इस PDF में दिया हुआ है। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 3 घंटे पेपर रहने वाला है, 60 मार्क्स का पेपर होने वाला है। ठीक है, ये सब आप पढ़ते नहीं हो, ये तो आपको ही मालूम है। क्वेश्चन पार्ट ए में 10 नंबर होता है, जिसमें आपको 3 सेट मिलते हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 1 वर्ड सब्सटेंस। टोटल क्वेश्चन 12 होते हैं, जिसमें से आपको 10 करने होते हैं और ये 1-1 मार्क्स के होते हैं। फिर पार्ट बी आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन रहता है, जिसमें 2 नंबर के रहते हैं, जिसमें 5 क्वेश्चन करने होते हैं, तो ये 10 मार्क्स का हो गया। ठीक है, फिर पार्ट सी में आपको 8 क्वेश्चन करने होते हैं, 2.5 नंबर के, ये आपका 20 नंबर का हो गया। फिर पार्ट डी में आपके टोटल 6 क्वेश्चन रहते हैं, 4 करने होते हैं, ये आपके 5-5 नंबर के हो गए, तो ये 20 नंबर। तो 20 और 20 40 और 50 और 10 60। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न कुछ इस प्रकार से रहने वाला है अब 3 जो नए सब्जेक्ट हैं उनके लिए। और ये आप ये नहीं कि इंग्लिश में, या आप हिंदी में भी चेकआउट कर सकते हो। ये देखो, ठीक है, पहले सेट में आपको 10 नंबर प्रश्न करना है, जिसमें 1-1 मार्क्स के प्रश्न रहने वाले हैं 3 सेट में से। फिर आपको भाग बी में 5 क्वेश्चन करने हैं, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है। फिर आपको पार्ट सी में से आपको 8 प्रश्न करने हैं, जो 2.5 नंबर के रहने वाले हैं। फिर आपको लास्ट वाले पार्ट में टोटल 4 क्वेश्चन करने हैं, जो 5-5 नंबर के रहेंगे। राइट, साथ ही BTUP ने अभी यही बताया कि अभी सिर्फ इन 3 सब्जेक्ट के लिए ही मान्य है। हो सकता है कि कुछ आने वाले दिन में और बाकी और सब्जेक्ट के लिए मान्य कर दे BTUP, लेकिन अभी सिर्फ फिलहाल मैथमेटिक्स सेकंड, अप्लाइड फिजिक्स सेकंड और एनवायरमेंटल साइंस के लिए ही अभी लागू किया है। इसका मतलब आप समझ रहे कि ये जो 3 पेपर रहने वाले हैं, इन 3 पेपर का जो एग्जाम पैटर्न है वो चेंज है, यानी ये 3 पेपर जो है वो न्यू सिलेबस के न्यू एग्जाम पैटर्न के बेस पर आएंगे, और बाकी के ये जो 3 सब्जेक्ट रह जाते हैं, इंट्रोडक्शन टू IT सिस्टम, FEE और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये आपके पुराने ओल्ड सेमेस्टर अभी तक जो पेपर गए हैं, जिस एग्जाम पैटर्न ओल्ड एग्जाम पैटर्न के हिसाब से जो अभी तक पेपर हुए हैं, वो उस हिसाब से ये 3 पेपर आने वाले हैं। हो सकता है BTUP और भी इन 3 सब्जेक्ट के लिए भी निकाले, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में जब उन्होंने निकाला तो वो हर एक सब्जेक्ट के लिए निकाला था, और सेकंड सेमेस्टर में BTUP ने खास सिर्फ इन 3 सब्जेक्ट का नाम लिखा है। तो हो सकता है अभी सिर्फ ये अभी 3 सब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं, हो सकता है शायद नेक्स्ट ईयर से ये सभी के लिए कर रहे हैं। फिलहाल के लिए सिर्फ इन 3 सब्जेक्ट का ही एग्जाम पैटर्न चेंज किया गया है। तो यही थी आपकी जो लेटेस्ट अपडेट। बाकी अगर आपको अपनी बुक्स डाउनलोड करनी है सेकंड सेमेस्टर की, हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में, तो उसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने को मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको अपना सिलेबस देखना है कि कैसा एग्जाम रहता है, कितने मार्क्स का होता है, कितने मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, कौन सा सब्जेक्ट सबसे टफ पड़ता है, कौन सा सब्जेक्ट सबसे ईजी पड़ता है, उसका भी जो वीडियो वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने को मिल जाएगा। तो यही थी आज की लेटेस्ट अपडेट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो डेफिनेटली लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब भी कर लेना है। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।